आइए आज हम मुलाकात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी से और जानेंगे कि उनसे 2022 का क्या है आउटलुक। ये है देश की दिग्गज डायग्नोस्टिक कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। न सिर्फ देश की बल्कि बाकी बाहर हिंदुस्तान के बाहर 7 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। 125 से ज़्यादा लैब हैं, 1500 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर हैं, 4000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के टेस्ट हो सकते हैं और लगभग 70% का रिटर्न आया है एक साल में इस स्टॉक में। सेक्टर की बात करें तो पिछला साल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अच्छा रहा है, लेकिन अब बड़े सवाल जो आ रहे हैं वो कि ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं इंडस्ट्री के लिए, अब आगे नए ट्रिगर्स क्या होंगे, आउटलुक क्या होगा, इन सब पर बातचीत करेंगे हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कंपनी की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह। अमीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की और उम्मीद करते हैं साल 2022 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो। शुक्रिया जी। एक्चुअली हमारा काम है लोगों का ख्याल रखना जी और हमने वही किया है कोविड की एक और दूसरे वेव में। जी और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ओमिक्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी फेटल फॉर इंडिया एंड वही हमारी काम शुभकामनाएं हैं सबके लिए। बिल्कुल, वैसे आप कह भी रही है और अच्छी बात भी है कि ओमिक्रॉन ज़्यादा मुश्किल भरा ना हो। लेकिन एक चीज़ बताइए, ओमिक्रॉन को लेकर जो एक डर है कि ये बड़ा जल्दी से फैलता है, तो अगर ज़रूरत ना करे ना पड़े, भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत आए, लेकिन अगर टेस्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने पड़ें, क्या उसके लिए तैयारियां हैं आपकी कंपनी की? हाँ जी, हमारी पूरी तैयारियां हैं। जैसे आपने कहा, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन्स इन द कंट्री और हमने पूरी कोविड टेस्टिंग की कैपेसिटी बना के हम कैरी कर रहे हैं। कॉस्ट हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन बस हम तैयारी से बैठे रहे हैं कि अगर वेव आए तो हम लोगों का ख्याल रख पाए। तो वी हैव अ लार्ज कैपेसिटी टुडे इट इज आई विल से 25% भी यूज नहीं हो रहा है दिन ब दिन। सो आई थिंक वी आर क्वाइट कंफर्टेबल फॉर द मंथ्स टू कम। जी, एक ऑफ चीज़ कोर्स बताइए। जी जब वेव आ जी जाए जी तो ओवरनाइट सडनली हो जाता है। नाउ अगर वो कैपेसिटी के डबल रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्वियसली वी विल बी इन ट्रबल, बट होपफुली नॉट। जी। तो नॉर्मल कोविड टेस्ट जो होते हैं उन्हीं से काम चल जाता है, आरटी पीसीआर जो नॉर्मल हम करवाते हैं, या फिर लैब में आके जो नॉर्मल कोविड टेस्ट होते हैं, या ओमिक्रॉन के लिए कोई स्पेशल तरीके के टेस्ट की ज़रूरत होती, कैसे होता है ये? सो आप देखिए, ओमिक्रॉन इज बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ कोविड 19। हम्म तो हर जो होता है, जो केमिकल होता है जो हम यूज करते थे हम्म नॉर्मल करने के लिए, ऐसा कोई फर्स्टली नॉर्मल आरटीपीसीआर होता नहीं है। हर इन्फेक्शन के लिए एक स्पेशल किट रिक्वायरमेंट होती है। नाउ जो किट्स हम यूज करते थे पहले डेल्टा वायरस पिकअप करने के लिए, वो नॉट नेसेसरली विल पिकअप ओमिक्रॉन। तो हम काम कर रहे हैं कि हम वो किट लें और वो किट यूटिलाइज करें जो ओमिक्रॉन को पिकअप करें। और आज के डेट में आप देखिए इंडिया में तो ये नॉर्मल नहीं है इंडिया में कि सब ओमिक्रॉन के किट्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो किट्स आए नहीं है पूरे मार्केट में, अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट है और बहुत लैब्स को में भी जान पहचान भी नहीं होगी कि ये किट डिफरेंट है। तो हमने शुरू का ऑलरेडी कर लिया है यूजिंग द किट्स विच आर स्पेशल फॉर ओमिक्रॉन सो दैट वी आर एबल टू पिक अप दैट स्पेसिफिक वेरिएंट जो ओमिक्रॉन में दिखाई देता है। ठीक बात है। तो ओमिक्रॉन के लिए पूरी तैयारियां। अब ये बताइए अमीरा जी कि इससे पहले मैं 2022 के लिए आपसे आउटलुक लूँ, 2021 पूरी इंडस्ट्री के लिए और स्पेसिफिकली आपकी कंपनी के लिए ये कैलेंडर ईयर कैसा रहा है? मिक्स्ड बैग रहा है। आप देखिए तो दो तीन चीज हो रहे हैं। एक चीज ऑफ कोर्स, जब कोविड आए, आप सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे देखिए तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स आ जाती हैं, बट एट द सेम टाइम एज वी नो गवर्नमेंट कैप प्राइस कैपिंग करती रहती हैं। तो ये टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें कॉस्ट कट करना और प्रॉफिट बनाना। तो इट हैज बीन अ चैलेंजिंग ईयर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बहुत रेट कट्स आए हैं बट वी हैव मैनेज्ड। उससे ज्यादा एक्चुअली आप ऑपरेशनली देखें तो हमारे टीम्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करते रहते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। हर पेशेंट को लगता है कि उनका रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको जल्दी जल्दी चाहिए। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, स्पेशली जो कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जब आप हॉस्पिटल में देखिए, लैब में देखिए, मेट्रोपोलिस में देखिए, तो बहुत ही काम करते हैं और बहुत उन पे स्ट्रेस आता है। तो आई थिंक दैट हैज बीन डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। And one of the reasons we are seeing because of that is the cost of manpower is moving up in the industry. बहुत कंपटीशन भी आ गई है। सबको लगता है कि कोविड टेस्टिंग में बहुत पैसे हैं, तो बहुत कंपटीशन आ गई है।
डिजिटल प्लेयर्स से और ब्रिक एंड मॉर्टर प्लेयर्स से पहले भी कंपटीशन आई है, ऐसे नहीं कि दिस द फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि थोड़े कॉस्ट ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैन पावर में कॉस्ट होगा, दूसरी चीजों में कॉस्ट होगा, एंड वो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। Now, whether this stays a temporary disruption or long term this becomes a bigger issue, we'll have to time will tell. But what Metropolis is doing, कि हमने अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं कि हम सब काइंड ऑफ कंपटीशन को हम अच्छे तरह से मैनेज कर पाए और हमारी ग्रोथ पाथ कि कहाँ भी रुक न जाए। ओके। तो हम वो सब प्रेपरेशंस कर रहे हैं, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, जी। लीडरशिप। तो जब आप 2022 में जा रही हैं तो आपके लिए दो बड़े चैलेंज हैं। एक तो ये कि वॉल्यूम्स नेचुरली कम हो रहे हैं क्योंकि कोविड का स्प्रेड उतना रहा नहीं, करेक्ट। और दूसरा जो कुछ है उसमें भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइसेस कम कर रही हैं टेस्ट के। क्या साथ ही साथ आप जो किट्स का इस्तेमाल करती हैं उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है, या फिर ये प्रेशर मार्जिन पर आएगा थोड़ा आपके लिए? आप देखें तो हम कोविड की ज्यादा बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी जो मेन बिजनेस है वो नॉन कोविड है। और आप देखिए तो हर टाइम ये कोविड की स्केयर आता है, जो स्केयर आता है वो नॉन कोविड पे इम्पैक्ट आता है, बिकॉज लोग घर पे रह जाते हैं, बाहर नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, बाहर खाना नहीं खाते, और यही चीजों से दूसरे डिजीजेस और इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। तो यूजुअली हमने देखा है कि नॉन कोविड के जो बिजनेस है, इट वाइल इट हैज कम बैक टू सम नॉर्मल सी, जो नॉर्मल ग्रोथ हम देखते थे पहले वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि हर 2-3 महीने में ये स्केयर आ जाता है कोविड का, और नॉन कोविड बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है in terms of growth. So I think that is going to continue to be an issue we'll have to watch for the next few months. Now with Omicron कितना सीरियस है, कितना फैल जाए, और वो नॉन कोविड में इम्पैक्ट भी आएगा। तो आई एम नॉट सो कंसर्न अराउंड कोविड टेस्टिंग, क्योंकि हम उस पर ज्यादा रिलाई करते नहीं है फाइनेंशियली, क्योंकि जैसे मैंने कहा उस पर ज्यादा मार्जिन भी नहीं है, प्राइस कैपिंग होता रहता है। तो हम ये खाली करते हैं क्योंकि हम दुनिया के हम सेवा कर पाए। इट इज नॉट सम ग्रेट प्रॉफिट मेकिंग वर्क फॉर अस, बट हमारी ज्यादा फोकस नॉन कोविड पे है। एंड 2022 होपफुली हमारे लिए, मेट्रोपोलिस के लिए, शुड बी अ गुड ईयर, because we are started this year, we have already started in 21-22 we should start 23-24 new labs and about 600-700 new collection centers, और हम अगले साल और उसके बाद भी सेम चीज करेंगे, तो टोटली वी आर स्टार्टिंग 90 labs and 1800 centers। तो हमारी जोग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत होने वाली है, प्लस वी आर स्टार्टिंग लॉट ऑफ डिजिटल बिजनेस। तो ये कॉम्बिनेशन में आई थिंक द ग्रोथ शुड बी गुड। अच्छा, अच्छी बात बताई आपने कि वैसे भी डिपेंडेंस आपकी कोविड पर नहीं है, नॉन कोविड टेस्ट पर है। पिछले 2 साल में 21 भी और 20 में भी इंडस्ट्री में बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, काफ़ी डील्स भी हुई है। मेट्रोपोलिस भी कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देख रही हैं, कोई आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कोई अच्छे प्रपोजल हैं जहां आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई कंपनियों को खरीद सकते हैं? हाँ जी, जैसे आप जानते हैं हमने हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर की एक्विजिशन क्लोज कर ली हमने अक्टूबर में, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विजिशंस इन द इंडस्ट्री। हमारे लिए सबसे लार्ज था, तो वी आर डेफिनेटली वर्किंग राइट नाउ ऑन ग्रोइंग दैट। सिनर्जी इंटीग्रेशन करने के लिए वो भी काम कर रहे हैं हम बहुत प्रपोजल्स आते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल की जो एक्विजिशन है, जो बिजनेस है, वो कभी कभी लोग अच्छे, अगर वो अच्छे तरह से नहीं बना पाए, मतलब क्वालिटी बेसिस पे नहीं बना पाए, तो हमें इंटरेस्ट नहीं होता लेने के लिए। तो वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट कौन से एक्विजिशन हम करें, फाइनेंशियली इट शुड वर्क एंड क्वालिटी वाइज एंड गवर्नेंस वाइज इट शुड बी गुड। हमारे इंडस्ट्री में ये तीन कॉम्बिनेशन लाना स्केल्स के साथ बहुत डिफिकल्ट है, और इसलिए आप देखिए तो फ्यू जो कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं पैन इंडिया आर वेरी वेरी फ्यू। So we'll keep a lookout, and as and when if a good opportunity comes, we will always be. ऑर्गेनिक की बात हुई कि चलिए आप कुछ प्रपोजल्स हैं, कई कंपनियां हैं जो शायद अच्छा ऑफर दे आपको, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से 2022 इस साल में कितने नए लैब्स, नए सेंटर्स खोलने की आपकी तैयारी है? तो हम 21-22 से 3 साल लेकर सो टिल 24 वी विल स्टार्ट 90 न्यू लैब्स, 90, एंड 1800 कलेक्शन सेंटर्स। तो हमारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का जो प्लान है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इज गोइंग टू बी वेरी अग्रेसिव, एंड लाइक आई सेड डिजिटल पे भी हम बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि इंडिया के बाहर, अगर जो मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, आपके 7 और देशों में आपकी प्रेजेंस है, राइट? तो कुछ इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में भी सोच रही हैं और बढ़ाने के लिए आज से 2022 में?
हाँ जी, ऑफ कोर्स। अब देखिए तो हम अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में हैं। वी आर इन केन्या, इन जाम्बिया, घाना, युगांडा, इन फ्यू कंट्रीज इन अफ्रीका। और हमें लगता है कि हमें इन कंट्री में थोड़ा ज्यादा डीप जाना चाहिए। एंड वी विल आल्सो एंटर प्रोबेबली वन और टू न्यू कंट्रीज। हमारा आइडिया, द बिजनेस मॉडल इज वेरी सिमिलर टू इंडिया। जो रिटेल बिजनेस है, B2B बिजनेस, यहाँ पे हम सेम वहाँ पे डालते हैं। एंड वहाँ पे हम ब्रांड बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। एंड एक्चुअली नाउ very fast we have become a very leading player in Africa in the last 7-8 years. तो हम ये बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा करेंगे। हमने एक वहाँ पे सेपरेट CEO रख लिया है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो हम वो भी बढ़ा पाए फोकस के साथ। तो यस, वी डेफिनेटली सी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दोज मार्केट्स एज वेल। बट हम बहुत फोकस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जाके 10-15 कंट्री में बस शुरू कर लेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि आप 3-4-5 कंट्री अफ्रीका में चूज कीजिए और उनमें डीप जाइए और लीडर बनिए। हमारा वही स्टाइल। तो अफ्रीका में ही क्यों, जो आपने सारे नाम बताए, गाना, जाम्बिया, क्या वहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा इजी है? कम रेगुलेटेड मार्केट है या फिर प्राइसिंग अच्छी है? क्या क्या वजह है कि आप इतना अफ्रीका पर फोकस लें? एक्चुअली आप देखिए तो अफ्रीका इज मोर रेगुलेटेड मार्केट देन इंडिया। इंडिया में एक्चुअली कोई रेगुलेशन है नहीं, कोई भी लैब चलाता है, कैसे भी चलाता है, देयर इज नो गवर्नेंस। हम्म। अफ्रीका में जो गवर्नेंस है बहुत स्ट्रांग है, तो इट्स नॉट सो इजी टू एंटर एंड स्टार्ट एज अ पुअर क्वालिटी टेस्टिंग लैब। लोग वहाँ चेक करते हैं। सेकंड, प्राइसेस हाँ वहाँ पे ठीक है, नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव, कंपटीशन भी है। बट हम हमें जो लगता है हमारी जो USP है इज टू रियली ग्रो ऑन द बैक ऑफ गुड साइंस। बहुत हम देखते हैं जो लोग आते हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो बहुत कमर्शियल माइंडसेट से आते हैं। बस उनको लगता है डिस्काउंट दे दो, टेस्ट कर लो, कट कॉस्ट कर लो, लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की लाइफ एंड डेथ की बात है। आप अगर गलत डायग्नोसिस देते हो तो ट्रीटमेंट भी गलत जाएगा। और ये जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, हमने जो इंडिया में अर्न किया है डॉक्टर से, बाय डूइंग गुड क्वालिटी वर्क, बाय शोइंग साइंस, हम वही काम अफ्रीका में कर रहे हैं। और जब जैसे हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर पाते, एंड दैट इज वेयर वी विन। बिकॉज दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं डिस्काउंट्स में देना, एंड हम हार्ड वे करते हैं विच इज टू अर्न ट्रस्ट। एब्सोल्युटली। लेकिन जो ट्रस्ट वाली मेथड है वो ज्यादा आपको लंबा चला दे। लेकिन जो डिस्काउंट वाली है आपको ना प्रॉब्लम हर टाइम मिलेगा बिजनेस में शॉर्ट टाइम। नहीं नहीं, वो तो अमीरा जी, मैंने नोटिस किया भी है कि कई बार क्या होता है कि अगर नॉर्मल सा फीवर वीवर हो गया और उसके लिए CBC वगैरह कराना है तो सोचते हैं कोई भी लोकल लैब से करवा दो, लेकिन जब भी आपको ढंग ढंग की बीमारी हो जाए तो फिर कहते हैं कि ढंग की मेट्रोपोलिस टाइप की किसी लैब में जाके करवाइए, नहीं तो रिजल्ट कैसा आएगा गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है। सो ये तो ट्रस्ट आपकी कंपनी के लिए है, आपके लिए है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जस्ट इन्वेस्टर्स आपके जो है शेयर होल्डर्स, उनके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ। मुझे सिंपल ये बताइए कि कितने साल में आपकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल हो जाएगा? जो अभी है उससे डबल होने में कितना कितना समय लगेगा? अब देखिए तो लास्ट हमारे फ्यू इयर्स का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, तो वी हैव बीन ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 16-17% द लास्ट 3-4 years. ऑफ कोर्स आप ये कोविड की वजह से नाउ देयर हैज बीन लॉट ऑफ अप एंड डाउन, तो इट्स डिफिकल्ट। आई टॉक अबाउट प्री कोविड के वजह, वी हैव बीन ग्रोइंग एट अबाउट 16-17% per year, and profit has been growing also faster than that. So we would not want to give too much futuristic thought, but I would suggest to our shareholders to look more at the past historic thought. एंड रियली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स की आप बात कीजिए तो आप देखिए तो हमारी IPO हुई थी 2 साल पहले, 2.5 years ago, एंड हमारी स्टॉक डेब्यू की थी अराउंड ₹900। Our listing price was around 880. 910 approximately was our debut price, and today we are at about 3,200. So we have created a lot of value for investors and for shareholders. So अगर ये long term industry मान के चलिए कि healthcare is only going to grow in India, Metropolis as a leader will grow in India, and long term थोड़ा सोचिए, then I think this is a great industry to invest in for the good companies. But short term may, there will always be up and down in all industries. बिल्कुल ठीक बात है। But आपने जो भी बात की थी इसके पहले कि लोगों को लगता है कि आप रूटीन टेस्ट के लिए कोई भी लैब में चले जाए, एक्चुअली ये गलत फहमी है। क्योंकि आप देखिए जो प्रोसेस होता है has to be perfect, whether it is a routine sugar test, whether it is a CBC, or whether it is a complicated test. और यही गलत फहमी से लोगों को एक्चुअली ज्यादा कॉस्ट होता है, क्योंकि वो पहले लैब में जाते हैं जो कभी कभी गलत रिजल्ट देते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपने क्या लेके आए मेरे पास, अब अच्छे लैब के पास जाइए, और फिर वो डबल कॉस्ट उनको करना पड़ता है।
तो वी ऑलवेज से इट इज बेस्ट टू ऑलवेज गो टू अ गुड क्वालिटी प्रोवाइडर। हम मूवी थिएटर में जाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता 500-1000 रुपए खर्चने में पॉपकॉर्न पे और सीट पे, बट हेल्थ केयर के लिए हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन आई थिंक हेल्थ केयर इज वेयर वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट सेविंग दैट फंड। एब्सोल्युटली, आपने एग्जांपल एकदम सही दिया। वो आई ओपनर है काफ़ी लोगों के लिए। ये बात तो सही है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं या फिर मूवी वगैरह देखें, कहीं मौज मस्ती के लिए खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहाँ हेल्थ के लिए आए वहाँ सोचना पड़ता है। अब अमीरा जी, आपसे विदा लूँ उससे पहले अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको विश करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपको विश करने का मतलब ये कि शायद टेस्ट लोगों को ज़्यादा करवाने पड़े, और ना करूँ तो ठीक नहीं है कि आप शो पे आइए। लेकिन आप अच्छा करें, आपकी कंपनी अच्छा करें और लोग सारे हेल्दी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। हमारी भी सेम ही शुभकामना है कि सब लोग हेल्दी रहे। मेट्रोपोलिस विल डू एनीवे वेल, बट वी रियली वांट दैट एवरीबॉडीज हेल्थ इज गुड इन दिस नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमीरा जी आपका, हमारे लिए आपने समय दिया और अपनी कंपनी और सेक्टर की पूरी आउटलुक 2022 की हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच।